अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन किराम, एक अहम तरीन खबर आपके साथ शेयर करनी है। इस वक्त रात 12 का टाइम हो चुका है और अडियाला जेल से कुछ गाड़ियां जो हैं, बल्कि कुछ गाड़ियां नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गाड़ियों की तादाद बताई जा रही है। वहां पे एम्बुलेंसेस जो है वो गेट नंबर 5 के ऊपर खड़ी है और 10 से 12 गाड़ियां जो कि ब्लैक शीशों के साथ जो है वीगो डालों के ऊपर मुश्तमिल है और 4 से 5 जो है वो V8 गाड़ियां वहां पे मौजूद है। पुलिस की मोबाइल्स की अगर बात की जाए जो इस वक्त अडियाला जेल के गेट के ऊपर खड़ी है, तकरीबन बताया जा रहा है कि वो 8 से 10 पुलिस मोबाइल्स है और दीगर सिक्योरिटी की गाड़ियां जो है वो इस वक्त अडियाला जेल के गेट नंबर 5 के ऊपर मौजूद है। लंबी लाइन बताई जा रही थी, लेकिन वो थोड़ी देर तक वहां से ये प्रोटोकॉल चलता है। तकरीबन 12 बजे के करीब ये प्रोटोकॉल वहां से मूव करता है। मूव करते करते जो है वो सीधा रावलपिंडी में दाखिल हो रहा है और उसके बाद ये मूवमेंट आगे बढ़ते बढ़ते जैसे रावलपिंडी में अडियाला रोड पे ऊपर मूव करता है तो तमाम तर जो सिक्योरिटी के तमाम तर जो रास्ते हैं वो क्लियरेंस करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को वायरलेस कर दी जाती है कि एक वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो अडियाला से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुकी है। इस दौरान जो है तमाम तर रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तमाम तर ट्रैफिक पुलिस के अंदर हाई अलर्ट अचानक जारी कर दिया जाता है और फिर ये हाई अलर्ट जो है वो रावलपिंडी की जब अडियाला रोड के ऊपर पहुंचता है तो कुछ आईनी शाहिदीन ने इस प्रोटोकॉल को देखा और कुछ अडियाला के जो आईनी शाहिदीन है उन्होंने इस प्रोटोकॉल को देखा। ये उस बात से यहां पे अंदाजा लगाया जा रहा था कि इमरान खान को जो दूसरा बड़ा प्रोसीजर है उनकी आंख के इंफेक्शन के हवाले से वो 1 महीना हो चुका है। अब दूसरा जो उनका जो प्रोसीजर है वो करवाया जा रहा था। हुकूमत इस हवाले से पहले ही बता रही थी कि जनाब इमरान खान की आंख का जो प्रोसीजर है वो अल शिफा हॉस्पिटल रावलपिंडी से जो है वहां से करवाया जाएगा। लेकिन मैंने इस खबर की तरदीद की थी और मैंने कहा था अगर इमरान खान को कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में लाया जाएगा तो वो सरकारी हॉस्पिटल होगा और उसमें जो हुकूमत है वो नाम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल या अल शिफा हॉस्पिटल रावलपिंडी का बताकर हुकूमत पिम्स में लाएगी। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, उन दिनों की बात है जब ये सारा सिस्टम चल रहा था। आप रिकॉर्ड उठाकर भी देख सकते हैं। तो जी जो प्रोटोकॉल के बारे में बताया जा रहा था, जब ये प्रोटोकॉल रावलपिंडी शहर के अंदर यानी सदर के अंदर दाखिल हुआ तो वहां पे क्योंकि काफी ज्यादा जो रात 12 बजे क्योंकि रावलपिंडी की जो लोग हैं वो काफी जाग रहे होते हैं तो लोगों ने उस प्रोटोकॉल्स की वीडियोस भी बनाई हैं कि इस तरह का जो प्रोटोकॉल है ना तो किसी मिनिस्टर लेवल पे देखा जाता है, ना भी जो अगर रोड की बात की जाए तो ना ऐसे किसी भारी ताकतवर शख्सियत का इस किस्म का प्रोटोकॉल देखा गया। ये लोगों का कहना है कि जब ये प्रोटोकॉल वहां से रवाना होता है और सदर में दाखिल होता है, चक्री से चूंकि रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां से गाड़ियों का जो है वो क्लियर करवा दी जाती है। जो पुराना एयरपोर्ट रोड है वहां पे जो जितनी गाड़ियां हैं वन साइडेड गाड़ियों की तमाम तर मूवमेंट रोकी जाती है। तकरीबन आधा घंटे तक लोग वहां पे जो खड़े रहते हैं जिन लोगों ने जाना होता है। तो जो बताया जा रहा है पुराना एयरपोर्ट के करीब जब ये प्रोटोकॉल गुजरा है तो वहां पे लोगों को ये शुबहात हुए हैं और वहां पे जो आईनी शाहिदीन में से किसी एक ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि वहां से जब ये प्रोटोकॉल गुजर रहा था कि कुछ लोगों ने जो कि अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे थे उन्होंने इमरान खान के हक में नारे लगाए हैं। ये पुराने एयरपोर्ट की बात बता रहा हूं जो कि आगे से जब ये रोड आगे आता है तो ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाता है। तो जब ये प्रोटोकॉल आगे बढ़ा है हमारे जराये के मुताबिक जब वो इस्लामाबाद में दाखिल हुआ है तो एक्सप्रेस वे का भी इसी तरीके से जो है वो फैजाबाद के मकाम से लेकर और कराल चौक के दरमियान तकरीबन 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर बनते। इस दौरान तमाम तक जो ट्रैफिक है वो रोक दी गई थी और जो कराल चौक के खन्ना पुल के बाद जो सूरत हाल है वहां पे हमें कुछ इतलात अभी मिली है। वहां पे जाकर भी हमने ये रीचेक भी किया कि वहां की जो सूरत हाल है कि खन्ना पुल के लोगों का क्या कहना था। उन्होंने भी कहा कि एक वीआईपी किस्म का प्रोटोकॉल बड़ा तेज रफ्तार से यहां से गुजरा और फिर ये आगे फैजाबाद की तरफ पहुंचा है और फैजाबाद से होती हुई गाड़ियां ये सीधी जो है वो 9th एवेन्यू पे जाके चढ़ी और फिर ये
गाड़ियां जो है 0 पॉइंट से होती हुई सीधी पिम्स हॉस्पिटल लाई गई थी, जहां पे ऑलरेडी जो है वो पिम्स हॉस्पिटल के चारों तरफ यानी जो सेंटोरस वाली साइड है वो भी बड़ी पैक थी, वहां के पुलिस की बड़ी भारी नफरी थी और तमाम तर जो आमदरफ्त की गाड़ियां थी उनको रोका गया था, क्योंकि 12 बजे तक जो लोग हैं वो 11:30 तक जो है वो 11 बजे 11:30 बजे तक नमाज तरावी अदा करते हैं और उसके बाद मस्जिदों से जो लोग निकल रहे थे उनसे भी ये चीजें कन्फर्म हुई कि इमरान खान के बारे में कोई ऐसी चीज उन्होंने देखा। उन्होंने कहा कि हमें कुछ गाड़ियां जो है वो पुरस्कार तौर पे हमने देखी है, जिस गाड़ियों की जो है वो वीआईपी किस्म की जो है लाइट्स थी, जिसमें एम्बुलेंसेस की भी शामिल थी, जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी शामिल थी, जिसमें V8 गाड़ियों की 8-10 तादाद बता रहे थे और वीगो डालो के 8-10 तादाद बता रहे थे और पुलिस मोबाइल के बारे में उन्होंने बताया तो बहुत ज्यादा पुलिस की गाड़ियां भी मौजूद थी। तो इस हवाले से अब चूंकि जब ये हॉस्पिटल लाया गया तो 12:30 बजे के करीब, क्योंकि आपको पता है कि वीवीआईपी जो मूवमेंट थी तो इस दौरान तमाम रोड की क्लियरेंस सबसे पहले करवा दी गई थी और इमरान खान को फील्ड फोर जो है वो पिम्स हॉस्पिटल तकरीबन 12:30 बजे वहां पे ले जाया गया है और 12:30 बजे से लेकर तकरीबन 1 बजे तक इमरान खान साहब को वहां पे जो है 12:30 बजे से लेकर तकरीबन 1:30 बजे तक बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को वहां पे रखा गया है और उनका आंख का जो प्रोसीजर है वो तकरीबन इतनी ही देर में जो है वो मुकम्मल किया गया है। इससे पहले जो हॉस्पिटल जो पिम्स हॉस्पिटल है उसकी लाइट्स वगैरह जो है वो बंद कर दी गई है और फिर ये प्रोसीजर कंप्लीट करवाने के बाद ये गाड़ियां यहां से रवाना हुई और उसके बाद थोड़ी देर तक तकरीबन 3 बजे तक ये अलामिया भी आ गया है कि एक वीवीआईपी किस्म की मूवमेंट जो थी वो पिम्स हॉस्पिटल में पहुंची है और पिम्स हॉस्पिटल में तकरीबन 1.5 घंटा जो है वो इमरान खान साहब को लाया गया और वीआईपी मूवमेंट के बारे में जो है वो पिम्स हॉस्पिटल का एक अलामिया सामने आता है और उस अलामिया में फिर ये बात वाजे हो जाती है जो कि अडियाला गेट नंबर 5 से शुरू होती है और तकरीबन 12:30 के करीब पिम्स पहुंचती है और तकरीबन 3 बजे के करीब ये गाड़ियां यहां से रवाना हो जाती हैं और रवाना होने के बाद कुछ ऐसी चीजें भी अलामिया में लाई गई कि इमरान खान के जो बुनियादी तौर पे उनकी फिटनेस को डॉक्टर्स ने उनके साथ जो कन्वर्सेशन की या उनके साथ मकालमा किया तो उस दौरान उन्होंने डॉक्टर्स ने कुछ चीजें ऐसी इमरान खान साहब के बारे में बताई कि जनाब इमरान खान साहब आप कैसे हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं ठीक हूं। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब आपका दूसरा प्रोसीजर करना है तो हमें आपकी इजाजत दरकार है। तो खान साहब ने कहा जी जी बिल्कुल ठीक है और फिर वहां से जो प्रोसीजर है उन्होंने ठीक किया और फिर खान साहब ने जब वो प्रोसीजर कंप्लीट होता है तो उन्होंने तमाम डॉक्टर टीम का जो है वहां पे शुक्रिया अदा किया है। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो है वो हुकूमत को उस टाइम पता चला, ये भी मैं आपको एक खबर इसी के साथ ऐड करता चलूं कि हुकूमत को इस तमाम तर सिनेरियो का उस वक्त पता चला जब जो अस्पताल इंतजामिया ने इमरान खान के दूसरे इंजेक्शन की डोज के बाद अलामिया जारी किया। उसके बाद यह हुकूमत जो है इस बात के ऊपर जो है वो उनको इन्फॉर्म किया गया कि ऐसे ऐसे हुआ है। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं हुकूमत जो कि कह रही थी कि हम शिफा आई हॉस्पिटल जो रावलपिंडी है वहां से जो है आपकी इमरान खान के और दीगर कैदीन को भी वो कह रहे थे कि आप आ जाएं आपका जो है आपका इमरान खान के साथ खड़े होकर जो है वो इलाज मुआवजा किया जाएगा आपकी आंखों के सामने। तो हुकूमत तो इस हवाले से बिल्कुल ब्लाइंड है, मतलब वो कुछ भी हुकूमत ने नहीं बता सकी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अभी जो आप तक मैं इस वक्त बात कर रहा हूं तकरीबन 2 बजे का टाइम है, 2:30-3 बजे का टाइम है। तो इस वक्त की सूरत हाल ये मैं आपको बताता चलूं कि अभी यहाँ पे से गाड़ियों का जितना बड़ा प्रोटोकॉल था वो वापस उसी रास्ते से यानी कि 0 पॉइंट पहुंचा, फिर 0 पॉइंट से वापस एक्सप्रेस वे पे पहुंचा और एक्सप्रेस वे से होता हुआ फिर ये कुराल पहुंचा है। कुराल से सीधा ये सदर में दाखिल होता है। सदर में अब ये प्रोटोकॉल जब मैं बात कर रहा हूं तो ये सदर क्रॉस कर चुका होगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सदर ये तकरीबन क्रॉस कर चुका होगा। तो आगे जो अभी हमें अडियाला के बारे में चूंकि आप खबर लीक हुई है और उसके बाद लोग जो है वो अडियाला रोड का रुख इख्तियार कर चुके हैं। काफी ज्यादा पिंडी रावलपिंडी के लोग जो है वो इस वक्त क्योंकि सैरी का टाइम है तो लोग इस वक्त सड़कों के ऊपर मौजूद है और रावलपिंडी अडियाला रोड का जो है वो लोगों ने रुख किया है और अब अडियाला के जो है वो लोग जमा शुरू हो। लेकिन जहां जब तक ये मैं आपसे बात कर रहा हूं अब तक की गाड़ियां जो है वो
वो अडियाला पहुंच भी गई होंगी, क्योंकि ये वीवीआईपी किस्म की प्रोटोकॉल है, वीवीआईपी किस्म की मूवमेंट है, और इसमें जो है गाड़ियों की रफ्तार है वो बहुत ज्यादा बताई जा रही है। ऐसे बताया जाता है कि नजर नहीं टिक पा रही थी कि कहीं भी कोई इशारा जो है, जो तमाम इशारे फ्री कर दिए गए थे, और इससे पहले जो है वो तमाम तर पुलिस के मोटरसाइकिल के जरिए मुख्तलिफ जो एरियाज हैं उनको वायरलेस के जरिए तमाम तर इन और तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए थे तमाम लोगों के लिए, और जो रोड है या जो शाहराएं हैं वो मुकम्मल खाली करवाई गई है इस हवाले से। तो जब से मैं अभी तक आप तक ये खबर दे रहा हूं, सारी सूरत हाल बता रहा हूं, इस दौरान तक ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब वापस अडियाला जेल भी रवाना हो चुके हैं। तो नाज़रीन किराम, ये आज रात का जो प्रोसीजर है, जो मैं दिन को भी सलमान अकरम राजा से, बैरिस्टर गौर से और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैदीन हैं, अलामा राजा नासिर से, मैं ये बात दोहरा रहा था कि क्या आपके साथ हुकूमती आला सतह से या किसी और जगह से क्या आप लोगों के साथ कोई राब्ता किया गया है, क्योंकि इमरान खान का दूसरा जो प्रोसीजर है वो आज रात या कल तक, क्योंकि 25 तारीख हुकूमत बता रही थी, तो मैं उनको कह रहा था कि आज या कल तक इमरान खान को ले जाया जा सकता। तो इस हवाले से उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें अभी तक किसी चीज से आगाह नहीं किया गया, ना हुकूमत ने आगाह किया, ना किसी और जगह से हमें इतला मिली है कि इमरान खान साहब को आज रात लाया जाएगा। लेकिन मेरे आज दिन को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिनके कल दिन को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे, तो मैंने मुख्तलिफ सवालात उन तक पहुंचाए रखे थे, और मैंने ये जवाब लेने की कोशिश की कि इनको कुछ पता है। लेकिन बज़ाहिरन मैं एक मतलब गेस की बुनियाद के ऊपर यह सवाल कर रहा था कि हो सकता है कि जो ऐसी मूवमेंट होती है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हुई कि इमरान खान के बारे में लोगों को पता चल गया कि इमरान खान को लाना है, पहले भी ले जाने के लिए तैयारियां थी, लेकिन लोग निकल आए थे, सड़कों के ऊपर लोग थे, आई शिफा हॉस्पिटल रावलपिंडी के बाहर लोग थे, मीडिया बाहर निकला हुआ था, सड़कों के ऊपर कैमरे लग चुके थे। तो इस मूवमेंट में इमरान खान साहब को नहीं ले जाया जा सकता था, तो इसलिए फिर डॉक्टरों की टीम वहां पे पहुंची और जो भी प्रोसीजर वहां पे कर सकते थे अडियाला में किया गया। इमरान खान साहब को जब भी ऐसी किसी सरगर्मी में ले जाया जाएगा तो उसका तस्वीर के 3-4 रुख कर दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर सिक्योरिटी लगानी है तो शिफा हॉस्पिटल भी लगा दी जाएगी, पिम्स भी लगा दी जाएगी, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी लगा दी जाएगी, किसी एक और भी हॉस्पिटल की तरफ सोशल मीडिया के जरिए खबर गर्दिश करवा दी जाएगी कि वहां पे ले जाएगा। ये 4-5 ऐसे पॉइंट बना दिए जाते हैं ताकि लोगों की जो सोच है वो डिवर्ट, और फिर ले जाया उस मकाम पे जाएगा जहां पे उन्होंने ऐसा बताना है कि जहां पे तो आम रूटीन में सब कुछ ठीक चल रहा है, यहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं लगाते। तो बिल्कुल ये उसी तरीके से जो है वो किया जाना था। लेकिन चूंकि अब इमरान खान के आंख के इलाज के हवाले से खबरें थोड़ी सी डाउन होना शुरू हो गई थी, लोग ये सोच रहे थे कि 25 को करवाया जाना है, लेकिन उससे पहले करवा दिया गया। वो इसी वजह का जो है मुझे लगता है कि हुकूमत तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हुकूमत तो अलामी के बाद उसको पता चला है, हुकूमत की तो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। मेरे ख्याल में ये उसी तरह का है कि अगर 24, 25 या 26 को अगर करते हैं तो लोग सड़कों के ऊपर होंगे, अस्पतालों में पहुंच जाएंगे और इमरान खान को फिर इलाज प्रोसीजर करवाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो है वो आवाम से या पाकिस्तानियों से या इस कौम से छुपाकर जो है वो एक प्रोसीजर किया गया है। तो ये नाज़रीन किराम अहम तरीन डेवलपमेंट है जो आप तक इस वक्त जो है हम आप तक बराह रास्त पहुंचा रहे हैं। इमरान खान की आंख का मामला है, इमरान खान की सेहत का मामला है, और पिम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया है। 1.5-2 घंटे का प्रोसीजर करने के बाद इमरान खान की डॉक्टरों के साथ जो मुकालमा हुआ है वो भी आप तक पहुंचाया है, सिक्योरिटी की सूरत हाल बताई है, हुकूमती लाइलमी जो है वो भी आपके सामने रखी है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त जब हम आपसे बात करें। नाज़रीन किराम, थोड़ी देर तक पिम्स हॉस्पिटल जो है वो वहां पे भी जाकर इस चीज की मजीद लोगों से पूछते हैं कि वहां पे लोगों ने क्या क्या देखा। आईनी शाहिदीन से बात करेंगे, वहां पे मौजूद मुख्तलिफ दुकानदारों से बात करेंगे कि वहां पे क्या क्या होता रहा। ये सूरत हाल है वो भी थोड़ी देर तक आप तक पहुंचाते हैं। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।